नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम कर लोगों ने हंगामा किया है और सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया बुझाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया है। सड़क जाम कर लोगों ने हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया गया। और बड़ी खबर रांची से, जहां लैंड स्कैम का मास्टरमाइंड अफसर अली पर रांची पुलिस ने दबिश बनाया है। अफसर अली को 2 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। कोर्ट से रांची पुलिस ने अफसर अली की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद अब 2 दिनों तक ईडी अफसर अली से पूछताछ करेगी। बता दें कि फिलहाल अफसर अली होटवार जेल में बंद है और 2 दिनों की कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद ईडी के अधिकारी अब अफसर अली से पूछताछ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां लैंड स्कैम का मास्टरमाइंड अफसर अली को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। और झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की यह बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, कई अहम एजेंडों पर मुहर लगेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगनी है। क्या कुछ संभावनाएं और एजेंडे में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है? जी, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज देर शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होना है और जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद करेंगे। हालांकि यदि इस बैठक को देखा जाए कैबिनेट की, तो कहीं ना कहीं मानसून सत्र के बाद यह पहला बैठक है, क्योंकि मानसून सत्र से पहले 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक आहूत की गई थी और उसमें कई लगभग 30 एजेंडे थे जिस पे मुहर लगी थी। हालांकि आज देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में सरकार जरूर यह कोशिश करेगी जो भी एजेंडे या फिर जो परियोजनाएं आम लोगों के लिए बनाए गए हैं, उन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए। कई नई योजना जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसको भी अमली जामा इस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से पहनाया जा सकता है। तो कह सकते हैं यही वजह है कि आज की इस बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे जो हैं उनके लाने की संभावना है। हालांकि देखना होगा कितने एजेंडे आज की कैबिनेट की बैठक में आते हैं। हालांकि देखना होगा इससे पहले भी जो बैठक कैबिनेट की बैठक थी उसमें जो सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, मैया सम्मान योजना, उसका पिछले कैबिनेट में पास किया गया था। हालांकि उसमें थोड़ी नाम में फेरबदल भी की गई थी, पर कहीं ना कहीं उसके बाद यह कैबिनेट का पहला बैठक है। तो देखना होगा कि कई ऐसे जो अधर में या पाइपलाइन में जो एजेंडे थे उन पे भी मुहर लगने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद कह सकते हैं जो सरकार की योजना है वो कहीं ना कहीं विराम लग जाएगी। यही वजह है कि सरकार यह जरूर कोशिश करेगी कि आम लोगों के लिए जो भी योजनाएं बनाए गए हैं या फिर जो नए स्कीम है उसको इस चुनाव से पहले धरातल पर उतारा जाए। यही वजह है कि इस बैठक को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर देखना होगा आज देर शाम जो 4 बजे से कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है उसमें कितने एजेंडे शामिल किए जाते हैं और कितने एजेंडों पर सर कैबिनेट की मुहर लगती है। जी बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही बात करें तो इस बैठक में कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे
पारित किया जाएगा, उन योजनाओं पर मुहर लगेगी। खासकर रोजगार का मुद्दा भी झारखंड में इस बार जोर शोर से उठाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या संभावना इस बात की भी बन रही है कि रोजगार को लेकर पद सृजन किए जा सकते हैं आज की इस बैठक में? हाँ, सही कहा, क्योंकि यदि पिछले दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि जो वैकेंसियां हैं, रिक्त पद हैं, उसके लिए जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें सिपाही बहाली या फिर जो पुलिस पदाधिकारियों की बहाली होती है उसकी भी जो रिक्त पद हैं उसकी बहाली शुरू होगी। और यह ऐलान उन कई कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री ने किया था। तो देखना होगा कि क्या उस सिलसिले में जो ड्राफ्ट है वह तैयार है कि नहीं होगा, तो संभवतः कैबिनेट की बैठक में उन मुद्दों को भी लाया जा सकता है। हालांकि रोजगार का मुद्दा शुरू से सरकार यह कह रही थी कि हर एक साल वे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे, ताकि जो युवा हैं वो बेरोजगारी से दूर अपने रोजगार में लग सके। अब देखना होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए क्या कुछ खास आ जाता है, या फिर जो रिक्त पद हैं उसके लिए जो वैकेंसियां सरकार ने वादे किए हैं कि उन रिक्त पदों के लिए जो वैकेंसियां हैं उसे निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मौका भी है, क्योंकि आगामी दिनों विधानसभा का चुनाव भी होना है। और ऐसे में सरकार यह जरूर कोशिश करेगी कि जो लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए या फिर जिसके लिए एजेंडे तैयार किए गए हैं, जो एजेंडे पाइपलाइन में हैं, उसको कैसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और उसको कैबिनेट में लाके पास किया जाए, ताकि उसमें आगे की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो सके। तो देखना होगा आज देर शाम 4 बजे कि आज की कैबिनेट की बैठक में किन किन मुद्दों को लाया जाता है और कितने एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगती है। बिल्कुल संदीप, नजर बनी रहेगी कैबिनेट की इस बैठक पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।